हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th 24। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3 एंड पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन रेशियो 4:1। प्रूव दैट OC इज अ हाफ ऑफ OA। ध्यान से देख लें आप कि जो गिवन में लिखा जाता है, इसमें प्रूफ वाला जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें गिवन और प्रूफ दैट जरूर लिखा जाता है, मतलब क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपका देखिए शुरुआत से लेकर के और यहाँ तक 4:1 तक आप गिवन में नोट कर लीजिए और प्रूफ दैट में आप इसको नोट कर लीजिए, OC इज अ हाफ ऑफ OA। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए इस तरह से और ABCD इस तरीके से पॉइंट आप डाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपका ये दिया हुआ है कि जो पॉइंट P है, ये वाला जो पॉइंट P है वो AB को 2:3 में डिवाइड करता है। कितने में करता है? 2:3 में। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखें कि पैरेललोग्राम है, उसकी प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही होगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी AB और CD दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्लियर ना? यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात की गई है वो AB और CD के लिए ही की गई है। तो पॉइंट P जो है वो AB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो AP है पूरे को आप AB को A मान लीजिएगा कि AB जो है वो A है। कितना है? A है। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा? AP is to PB। ठीक है, ये कितना है? 2:3। इसका मतलब है कि अगर AP के लिए हम बात करें A के बेस पर, तो ये AP आपका हो जाएगा 2/5A। क्या हो जाएगा? 2/5A। और ये जो आपका है PB ये हो जाएगा 3/5A। ठीक है, मतलब ये कि जो AP निकालेंगे तो ये 2 को ऊपर रख देंगे और इन दोनों 2 और 3 को ऐड करके नीचे रख देंगे। ठीक है, और ये जो साइड हमने कंसीडर की है वो यहाँ पर नोट कर देंगे, यानी 2/5A हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे PB के लिए तो 3 को ऊपर कर देंगे, दोनों को ऐड करके नीचे रख देंगे और A लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका AP और PB हमने आपको बता दिया कितना होगा। कैलकुलेशन में लिखेंगे AP इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/5A और PB हो जाएगा 3/5A। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, हमने A से C को मिला दिया। इसके बाद में हमने एक, क्योंकि यहाँ पर AB कहा गया है कि जो DC है, ध्यान दीजिए, जो DC है वो इसमें जो पॉइंट Q है वो DC को 4:1 में डिवाइड करता है, यानी 4 पार्ट इधर होगा और 1 इधर होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें कि CQ की कंडीशन क्या होगी, यहां अगर हम देखेंगे CQ, तो CQ हो जाएगा इसी तरह से, क्या CQ आपका 1 है ना, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 4 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे रख देंगे और A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बाई चांस आपको लिखना पड़े कि DQ कितना होगा, तो DQ 4 ये दिया हुआ 4 पार्ट है, तो 4 बाई टोटल नीचे और A कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम ये वाला ये जो ट्रायंगल है ये और ये ट्रायंगल, यानी ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल OAP और कौन सा ले लेंगे, एंड ट्रायंगल COQ। ध्यान से देखें,
ट्रायंगल COQ। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी हम लिख सकते हैं एंगल AOP इक्वल टू एंगल COQ। ठीक है, यहां लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA हमने लिख दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग चाहें तो इसको डिटेल में लिख लें। ठीक है, इसके बाद में देखें यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एंगल है ये वाला, ये OCQ एंगल OCQ ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल OAP के इक्वल। ये ध्यान दीजिए, एंगल OAP कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें AIA हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर हो गया? आपको पता है कि ये CD AB के पैरेलल है, इस वजह से ये, और AC इसमें क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे? इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे? सिमिलर, यानी ट्रायंगल OAP सिमिलर ट्रायंगल COQ। ध्यान दीजिए, COQ। सिमिलर में होता क्या है? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो रेशियो में हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में। जैसे AO की करस्पॉन्डिंग साइड OC हो जाएगी, तो लिखेंगे AO अपॉन OC या CO इक्वल टू OP, इसका करस्पॉन्डिंग OQ हो जाएगा, OP अपॉन OQ। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर ध्यान दें, AP अपॉन CQ हो जाएगा ना, AP अपॉन CQ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहां पर जो कंडीशन है वो रिलेशन इसमें क्या है? प्रूफ हमें करना है OC इज अ हाफ ऑफ OA, यानी OC और OA को लेना है और AP और CQ की वैल्यू हमने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो हो जाएगा, इसको ले लेते हैं AO अपॉन OC इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन CQ। इतना आप लोग नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे आपको करवाते हैं। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, पहुंचते हैं इसके रिजल्ट के करीब। तो ध्यान से देखें, तो हो जाएगा AO अपॉन OC इक्वल टू AP कितना है? देखिए AP 2A/5, 2A अपॉन 5, और इसके बाद में CQ कितना है? A/5, A अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA अपॉन OC इक्वल टू 2A अपॉन 5, और ये ध्यान रखिए A/5 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/A हो जाएगा। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? OA अपॉन OC इक्वल टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं,
और ये हो जाएगा OA इक्वल टू 2OC, या इसको ए भी लिख सकते हैं OC इक्वल टू हाफ OA। यही प्रूव करना था आपका, ठीक है, ये आपका प्रूव करना था। इस तरह से आपका जो सैंपल पेपर था उसका ये क्वेश्चन नंबर 22 था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर आपके बहुत करीब हैं, आप लोग ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से समझें और अच्छी सी प्रैक्टिस करें। क्लियर? और सैंपल पेपर के तो हर क्वेश्चन को बहुत मन लगा करके पढ़ना है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लास्ट में बताते हैं। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों से अछूते आप रह जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में हम लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप मेन चीज़ों को भी समझ सकें और आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 रहा ये, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA equal to 10 centimeter, find the perimeter of triangle PCD. ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो दोनों टेंजेंट हैं एक ही सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, इस पर आपका अगर देखें आप लोगों ने सर्कल चैप्टर है उसमें इस पर एक थ्योरम भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो जो टेंजेंट लिख लेंगे, टेंजेंट PA इक्वल टू टेंजेंट PB, ठीक है। तो इस वजह से PB भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जो ये आपका है, ये जहाँ पर ये टच कर रहा है ये भी टेंजेंट है। ध्यान से देखें, ये यहाँ पर टच कर रहा है, इसको E पॉइंट मान लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा आपका CE इक्वल टू CA, CE इक्वल टू CA। क्या हो जाएगा? CE इक्वल टू CA। क्लियर? इसके बाद में यहां पर अगर आएंगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ED इक्वल टू BD, ED इक्वल टू BD, या ऐसे भी लिख सकते हैं DE इक्वल टू BD, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, DE इक्वल टू BD। यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा, एक ही सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं और उनका एक पॉइंट कॉमन है तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं इरेज, और
बढ़ता हूं आगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ध्यान से देखें, PCD, PC और D, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DC प्लस CD और प्लस DP, DC प्लस DC और CD तो सेम ही हो गया, PC है ये, PC कर लीजिए यहाँ, PC प्लस CD प्लस DP, ठीक है। अब ध्यान दें, यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, जो आपका ये, बहुत ध्यान से देखें, ये जो आपका है AC और CE ये इक्वल है, अभी हमने बताया, इसको कहीं लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये क्या है, CE इक्वल टू AC और क्या है, DE इक्वल टू BD, ठीक है ना, DE इक्वल टू BD। अब ध्यान से देखें, तो PC तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, PC ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर हम यहां पर देखें क्या, कि जो आपका ये CD है, तो CD की जगह हम लिख सकते हैं CE प्लस DE, क्या लिख सकते हैं, CE प्लस DE, और ये जो आपका है DP इसी तरह से हो जाएगा, DP। क्लियर, आगे देखिए, PC और CE इक्वल टू क्या है, AC, CE इक्वल टू AC है ना, और DE इक्वल टू है BD, ठीक, प्लस DP। अब देखिए, PC प्लस AC और BD मिलकर क्या हो जाएगा, AC और BD मिलकर के अगर हम देखें तो क्या बनेगा, PD। ध्यान से देखें, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हम इन दोनों को मिला दें, PC और AC को मिला दें, तो आप देखिए PC और AC को अगर मिला दें तो हो जाएगा AP, क्या हो जाएगा, AP प्लस BD और DP को अगर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, PD, PB, क्या हो जाएगा, PB, ठीक है, P और B। क्लियर, अब यहां पर ध्यान दें, AP आपका पहले ही पता है कितना है, AP या PA एक ही बात है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको AP लिखें या PA लिखें, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपका हो जाएगा PA हो गया, और ये हो जाएगा PD, ठीक है। तो PA और PD दोनों है इक्वल, तो PA भी आपका हो जाएगा कितना, 10, और PD भी हो जाएगा 10, मिलकर कितना हो गया, 20। तो ये 20 सेंटीमीटर जो ट्रायंगल PCD है, इसका पेरीमीटर कितना आया, 20 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आपको बस इसी चीज पर ध्यान रखना है कि ये दोनों जो PA और PB टेंजेंट्स हैं ये इक्वल हैं। इसी तरीके से आपकी ये जो टेंजेंट बन रही है CE और AC AB इक्वल हैं, और यहाँ ये टेंजेंट जो बन रही है DE और BD AB इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से मन से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से करते रहिए। एक एक करके आपको हम पूरा का पूरा जो सैंपल पेपर है हम सॉल्व करवा देंगे। एक एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।